नमस्कार, सेफ्टी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं विवेक खतरे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फायर ट्रायंगल क्या है और फायर टेट्राहेड्रन क्या है। तो फायर ट्रायंगल जनरली हमने देखा है आग क्या है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों का जो केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोसेस उत्पन्न होता है उसे हम आग कहते हैं। तो और आग के तत्व ये भी हमें मालूम है, आग के जनरली 3 तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तो ये 3 तत्व ही आग का फायर का ट्रायंगल दिखाती। तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन एलिमेंट या फिर ये 3 तत्व ही फायर का ट्रायंगल दिखाती। अब हमें मालूम है फायर ट्रायंगल यानी 3 भुजा। मान लो अगर किसी एक रूम में आपके पास एक कोने में फ्यूल है, एक कोने में हीट है और एक कोने में ऑक्सीजन है, तो अकॉर्डिंग टू फायर डेफिनेशन हमें मालूम है ये 3 चीज़ें होने के बावजूद भी आग नहीं लगेगी। जब तक इन तीनों में कोई केमिकल रिएक्शन या मिक्सअप नहीं होता तब तक आग नहीं लगेगी, ये तो हमने देखा है। अब फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें ही फायर का ट्रायंगल दिखाती, ये भी हमने अभी देखा। तो मान लो अगर हमें ये भी मालूम है कि फायर के 3 तत्व होते हैं, तो अगर मान लो हमने इसमें से हीट की भुजा निकाल दी, तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो आग लगने में तो 3 तत्वों की आवश्यकता होती। तो क्या फ्यूल और ऑक्सीजन में आग लगेगी? नहीं लग सकती, क्योंकि इसको आग लगने में और एक तत्व की आवश्यकता होगी। अगर वो हमने उस भुजा को काट दिया तो आग बंद हो जाएंगी। तो मान लो ये होगा हीट। अब मान लो हमने अगर ऑक्सीजन की भुजा काट दी, तो क्या कभी हीट और फ्यूल में आग लगेगी? नहीं लग सकती, क्योंकि हमें मालूम है आग लगने में 3 तत्वों की आवश्यकता होती। तो मान लो अगर हमने फ्यूल की भुजा काट दी, क्या कभी हीट और ऑक्सीजन में आग लगेगी? नहीं लग सकती, चाहे आपके पास ये कितने भी मात्रा में, कितने भी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, लेकिन जब तक इसको तीसरी भुजा नहीं मिलती तब तक आग नहीं लगेगी। चाहे इसमें कितनी भी केमिकल रिएक्शन हो या कितना भी कोई मिक्सअप हो, आग नहीं लगेगी जब तक इसकी तीसरी भुजा इसको नहीं मिलती तब तक। तो ये तो था फायर ट्रायंगल या फिर आग का त्रिभुज। अब फायर टेट्राहेड्रन। फायर टेट्राहेड्रन या फिर आग का चतुर्भुज। अब ये होता क्या है? तो ये भी ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, और इसमें एक भुजा बढ़ के चेन रिएक्शन होती। अब फायर टेट्राहेड्रन, आग का चतुर्भुज होता क्या है? जनरल हमने देखा ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों का जो केमिकल रिएक्शन होके जो प्रोसेस होता है वही फायर ट्रायंगल होता है। तो ये तो हमें मालूम है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये फायर ट्रायंगल है। लेकिन अब ये CR जो लिखा, ये क्या होता है? चेन रिएक्शन। CR यानी क्या होता है? ये इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब ये चेन रिएक्शन होता क्या? मान लो अगर आग ज़्यादा बढ़ गई आग, तो जो ट्रायंगल है उसकी एक भुजा भी बढ़ेगी, और वो जैसे वो ट्रायंगल था अब वो टेट्राहेड्रन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेन रिएक्शन होती क्या है? जो एक बार आग लगी उसको कंटिन्यूस चालू रखने के लिए जो प्रोसेस होती उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। इन सिंपल, जो आग को कंटिन्यूस चालू रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो अब मान लो अगर जंगल में आग लगी या फिर किसने लगाई, तो अब सिर्फ पहली बार किसी चीज़ में आग लगने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती, यह हमें मालूम है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने जंगल में आग लगाई या फिर किसी और ने लगाई, तो जिस भी एरिया में हमने आग लगाई, तो वो एरिया में सिर्फ पहली बार आग लगने के लिए वो गर्मी पैदा करेगा। अब वो क्या, जो गर्मी पैदा हुई वो क्या करेगा, आगे गर्मी देगा और हीट होके आसपास के एरिया को जलाता रहेगा। फिर से आगे गर्मी देगा, हीट होके आसपास के एरिया को जलता रहेगा।
फिर से आगे गर्मी देगा, हीट होकर आसपास के एरिया को जलता रहेगा। तो यही जो आग को कंटिन्यूस चालू रखने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। या फिर मान लो अगर हमारे पास ये मार्कर है, हमें इसको पूरा जलाना है, तो हम मान लो अगर सिर्फ पहली बार हमने यहाँ पे इग्निशन सोर्स पकड़ा तो सिर्फ इतनी साइड ही जलेगी वो, और वो आग यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आ सकती। ये भी बात है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक जलाने के लिए हमें जो इग्निशन सोर्स है उसको ऐसा घुमाना पड़ेगा। अब होगा क्या, जैसे हमने मान लो अगर हमने इसको गर्मी दी तो ये सिर्फ इतने ही इसमें आग लगेगी और ये आग आगे नहीं जाएंगी। तो इसलिए हमें जो इग्निशन सोर्स है ऐसा घुमाना पड़ेगा। तो थोड़े समय बाद क्या होगा, सिर्फ पहली बार किसी चीज़ में अब ये आग लगने के लिए गर्मी पैदा करेगा। अब होगा क्या, जैसे हमने इग्निशन सोर्स यहाँ पे पकड़ा, कुछ समय बाद ये जलेगा। अब ये आग लगने के लिए जो गर्मी वो अब इसमें पैदा हुई, अब ये क्या करेगा, ये गर्मी को आगे देगा, फिर ये आगे गर्मी देता रहेगा, ये हीट होगा जलता रहेगा, फिर से ये इसकी गर्मी आगे देगा, हीट होकर जलता रहेगा, फिर से ये इसकी गर्मी आगे देगा, हीट होकर जलता रहेगा, फिर से ये इसकी गर्मी आगे देगा, हीट होकर जलता रहेगा, और कुछ समय बाद पूरा मार्कर ही जलता है। तो इसी को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो इन शॉर्ट आग को जो कंटिन्यूस चालू रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।